बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति ठाकुर जी का, श्री राधा वल्लभ लाल का सत्संग श्रवण करते हैं, संतों का। प्यारे भक्तों, जीवन में कोई भी आप काम करें, लेकिन काम करते करते भगवान की याद जरूर करें, क्योंकि यदि हमारे काम के साथ भगवान की याद नहीं है तो फिर ये जीवन बेकार है। इसलिए आप नियम बना लें, किसी भी चीज़ का भजन करने का, नाम जपने का, संकीर्तन करने का या गीता रामायण पढ़ने का, इनका भी बड़ा फल है भक्तों। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये जिंदगी भगवान ने दी है, इतनी सुंदर ये जिंदगी दी है, इसको बड़े भाव प्यार से और अलर्ट होकर सावधानी पूर्वक हमें जीवन ये जीना चाहिए। नहीं तो हमसे यदि इस जीवन में कोई गलती होती है तो वो गलती अमिट है, उसका भोग भोगना पड़ता है। मुझे एक बात याद आती है, एक उत्तर देश में एक नरसिंह नामक एक राजा थे और सुभग नामक उनका एक मंत्री था। प्यारे भक्तों, ये राजा बहुत बड़े थे और अपने मंत्री पर बड़ा भरोसा करते। और लेकिन मंत्री जो था, सुभग नामक जो मंत्री था, उसके मन में बड़ा कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर ये सारा राज मैं ही करूं, ऐसा विचार, यानी कपट रखता था। और ऐसा विचार करते करते बड़ा समय व्यतीत हो गया। भक्तों, जब मन में पाप आ जाता है ना, तो उसको धुलना बड़ा कठिन है। हाँ, इसलिए सावधानी से जीवन जिए, पाप आने ही ना दें। प्रवेश यदि कर रहा हो तो तुरंत रोक दो दरवाजे पर। तो एक राजा ऐसा सोचता, पाप आया था। एक दिन मंत्री ने क्या किया, जो राजा का जो भोजन प्रसाद था उसमें जहर मिलाकर राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। लेकिन ये तो भगवान की गति है, भगवान की इच्छा है। ये गति जो व्यक्ति जीव की चल रही है, मानव गति और घड़ी जो चल रही है, कुछ दिन उसको सुख लगा लेकिन मन में शांति नहीं मिली। लेकिन कुछ समय पाकर वो मंत्री भी मारा गया। और जब वो मंत्री मारा गया और यमराज के दूत उसको बांध कर जब ले गए, धर्मराज जी के सामने वो यमदूतों ने कहा, महाराज ये बहुत बड़ा पापी है, इसने बहुत पाप किया है, अपने खास राजा से इसने धोखा दिया है, इसको घोर नरक में डाल दो। हिसाब किताब पूरा होता है प्यारे। अब वो जो मंत्री था ना भक्तों, वो कई नरक भोगने के बाद में भगवत कृपा से और धर्मराज की इच्छा से उसको पहले तो नरक भोगने पड़े, फिर ये नहीं वो शुद्ध हो गया, फिर उसको पशु योनि मिली और पशु योनि में वो घोड़े की योनि उसको मिली। और जब घोड़े में के रूप में उसने जन्म लिया तो मंगलदीप एक जगह है, उधर उसने जन्म लिया। और वहाँ से एक घोड़ों के जो सौदागर थे उसने उसको खरीदा और चलते चलते वो वापस उसी देश में पहुंचा
और वो सौदागर का काम था, अच्छे अच्छे घोड़े खरीदता और बड़े बड़े राजाओं के पास उसको बेच देता। तो राजा को पता लगा कि भाई अच्छे अच्छे घोड़े हैं, तो उस बंदे को बुलाया। राजा ने जैसे ही घोड़ा, वो जो सौदागर था, सेठ था, वो लेके जैसे ही गया, और उस घोड़े ने जैसे ही राजा को देखा, और देख करके उस घोड़े ने अपना मुख मोड़ लिया। तो जब राजा ने देखा कि अरे ये पशु है और मुझे देख करके अपना मुंह फेर रहा है, तो राजा ने कहा, जो बंदा बेचने गया उससे, भैया ये घोड़ा मुझे देखकर अपना मुख घुमा रहा है, क्या कारण है? उसने कहा, महाराज कोई कारण नहीं है, ये घोड़ा आपको प्रणाम कर रहा है। ऐसा बोल के राजा को बोला। ऐसा इसका मतलब क्या था? राजा ने तो ऐसा कहा, कारण क्या है, मुख फेर लिया। और जो वहां लोग थे उन्होंने कहा कि आपको सिर नमस्कार कर रहा है। लेकिन प्यारे भक्तों, वो घोड़ा राजा से कहना चाह रहा हो कि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरा मंत्री था, तू मुझे भूल गया, मैंने पाप किया तो घोड़ा बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और फिर एक दिन आगे वो राजा ने घोड़े को ले तो लिया, लेकिन वो एक दिन शिकार करने के लिए उसी घोड़ा से वो राजा गया सवारी करके। और वो घोड़ा तो, क्योंकि उसको तो याद था भक्तों सब कुछ, और राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। और उस दिन राजा ने को बहुत उसमें शिकार करने पड़े, लेकिन शिकार बहुत मिले, राजा बहुत प्रसन्न था। दोपहर का समय हो गया, तो राजा को प्यास लगी। तो राजा ने इधर उधर देखा, दूर जंगल में एक साधु की कुटिया को देखा, और राजा उस साधु की कुटिया के पास गए। पास में एक तालाब भरा था, जल का सरोवर। तो राजा ने उस पास में जो वृक्ष था, उस वृक्ष से उस घोड़े को बांध दिया और वो पानी पीने के लिए चले गए। प्यारे भक्तों, वो जो आश्रम था, उस आश्रम में एक जो ऋषि रहते थे, वो साधु पुत्र, ऋषि पुत्र, उनके यहाँ एक जो साधु थे, उनका ऋषि का एक पुत्र था। वो ऋषि पुत्र को वो संत ने पेड़ के ऊपर गीता का एक श्लोक लिख दिया और उस बेटे को कहा कि बेटा, वृक्ष के ऊपर जो ये मंत्र लिखा है, श्लोक लिखा है, ये जो वृक्ष के पत्तों पर जो लिखा है, इसको तू याद कर। तो बालक उसी वृक्ष के नीचे खेलते खेलते उस श्लोक को कंठस्थ कर रहा था और कंठस्थ हो भी गया। लेकिन भक्तों, जिस वृक्ष के पास में जो बच्चा खेल रहा था, गीता का मंत्र याद कर रहा था, वो घोड़ा भी वहीं बना था। और वो जो गीता का श्लोक था, उसको लेकर के वो बच्चा खेलते खेलते उस घोड़े के पास आया। और जैसे ही वो जो घोड़े के पास वो बच्चा आया और उस घोड़े ने उस श्लोक को देखा या उस श्लोक को सुना कि जो बच्चा खेलते खेलते उस श्लोक को जो गा रहा था, जो याद कर रहा था, और उसी क्षण तत्काल उस घोड़े की देह छूट गई। राजा पानी पीकर आया तो देखा वो घोड़ा तो मरा हुआ पड़ा। बाद में वो ऋषि के पास गया, तो ऋषि तो महापुरुष हैं। ऋषि ने कहा कि भैया, महाराज बोले आपके आश्रम के समीप मेरा घोड़ा मर गया, क्या कारण हुआ? तो ऋषि ने कहा कि ये बात बहुत बड़ी है, सिर्फ इतना जान लो कि ये तुम्हारा मंत्री था और तुम राजा थे,
तुम्हारे साथ इसने व्यवहार ठीक नहीं किया, उसकी सजा भोगने के लिए ये अश्व की योनि में आया और अब गीता के मंत्र से, श्लोक से इसका उद्धार हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जीवन में हम स्नेह करते हैं, परिवार जोड़ते हैं, मित्र बनाते हैं, शादियां करते हैं, तो इसका भी एक प्रारब्ध है। और भक्ति में यदि प्रारब्ध की कठिनाइयां आती हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। नियम से पूजा पाठ करें और भक्ति का साथ न छोड़ें। आजकल तो शादी विवाह का उत्सव अब चल गया है इस समय, और शादी विवाह आरंभ हो गई है। तो ये शादी विवाह भी जो होता है ना भक्तों, तो ये भी एक प्रारब्ध है। हाँ, अब इसके लिए इसकी ये बहुत अच्छी बात मेरे मुख से निकली है। तो आजकल शादियां भी बेटा बेटियों की हो रही हैं, और आगे की जो चर्चा है वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।